दास ने किसी किताब में एक वचन पढ़ा था, उसमें प्रश्न उत्तर लिखे थे। एक प्रश्न था कि यदि कोई शाक्त पुरुष किसी गुरुमुख संत महापुरुष को तंग करे तो क्या वह भी आगे से पीट दे, जवाब दे। आगे से जवाब में लिखा था, हर जन राम नाम गुण गावे, जय कोई निंद करे हर जन की, अपना गुण न गवावे। संत महापुरुष गुर सिख को यदि कोई तंग करे तो वह वाणी का नियम बढ़ाकर सतगुरु जी के चरणों में प्रार्थना करे कि अमुक कुमार्गगामी हो गया है, उसके हृदय में से आप कृपा करके मैल निकाल दो। आपके साथ भी कई बार होता होगा, अड़ोस पड़ोस में, घर में, समाज में रहते कई आपको यूं ही अधिक बोल जाते हैं, जबकि आपका कोई कसूर नहीं होता, अथवा जानबूझ बिना किसी कारण तंग करते हैं। एक तो है उससे आगे से झगड़ा बढ़ाना, एक है वाणी पढ़कर अरदास करनी। जब आप सुखमणि साहिब जी की वाणी पढ़कर गुरु के चरणों में अरदास करोगे कि हे सतगुरु, आप कृपा करके उसके हृदय में से मैल निकाल दो, सतगुरु जी कृपा अवश्य करते हैं। आपने किसी विभाग में किसी अफसर से कोई जरूरी बात करने जाना है, अथवा किसी से झगड़ा हो गया है, जाते समय एक पाठ सुखमणि साहिब जी का करके अरदास करके जाओ सतगुरु जी के चरणों में कि हे सच्चे पातशाह, मैं अमुक विभाग में जा रहा हूँ, मैं अफसर से बातचीत करूँगा, लेकिन अफसर ने मेरी बात सुननी भी तो ही है और माननी भी तो ही है। यदि आप कृपा करके उसके हृदय में बैठ जाओ। दास गुरु की कृपा से दावे से लिख रहा है, आपके पहुँचने से पहले गुरु वहाँ पहुँचा होगा। यह बहुत बड़ी देन है। आपका कार्य जायज हो, नाजायज ना हो, गुरु मत अनुसार सही हो, यह वाणी दूसरे प्राणी का मन भी बदलती है। कनाडा में एक शहर है सरी, वहाँ गुरुद्वारा है, दशमेश दरबार। 4-5 दिन सतगुरु जी ने दासों से कीर्तन की सेवा ली है। वहाँ एक दिन 8 से 9 रात को गुरु साहिब जी ने हाजिरी लगवाई, कीर्तन की सेवा ली। वहाँ समय की बहुत बंदिश है। 9 बजे आनंद साहिब, 9:05 पर अरदास, 9:10 पर हुक्मनामा, 9:15 पर सतगुरु जी का स्वरूप सुख आसन पर, 9:20 पर, 9:25 पर बाहर आ रहे थे। दास से कोई 8-10 इंच लंबा शरीर था, दाढ़ी खुली, उम्र होगी कोई 55 साल की। उसने दास को एक बाह से आलिंगन में ले लिया और कहने लगा, आपके साथ कोई वचन करना है। दास के मन में आया कि यह कहीं कोई कट्टर ना हो, कथा में कोई बात अच्छी नहीं लगी होगी, इस बारे में बात करना चाहता होगा। दास ने कहा कि लंगर के पश्चात कर ले, तो वह कहने लगा, नहीं अभी ही करनी है। दास को अब पक्का ही यकीन हो गया कि इसने अवश्य किंतु परंतु करना होगा, क्योंकि संगत में 4 तरह के शरीर आते हैं, अनिद्र, आलोचक, गंभीर, मिश्रित। कई संगत में बैठे सो जाते हैं, उन्हें अनिद्र कहते हैं। एक होते हैं आलोचक, जो केवल गलतियां ढूंढने आते हैं। दास एक बात स्पष्ट कर दे कि गलतियां उससे ही होती हैं जो कुछ करे। यदि आज गलती हुई है तो कल को सुधार भी होगा, पर यदि काम करेंगे ही नहीं तो फिर तो बात नहीं बननी। इसलिए शुभ कर्म करने मत छोड़ो, डट कर करो। एक सज्जन ने दास को कहा था कि अमृत संचार चलते हैं,
परंतु कई अमृत पान करके छोड़ देते हैं। दास ने कहा, हम यह नहीं देखते कितनों ने छोड़ा। यदि 100 शरीरों ने अमृत पान किया तो उनमें से 5 ने यदि छोड़ भी दिया तो हम तो यह देखते हैं कि 95 तो सवार हो गए बेड़े। दास का यह लिखने से अभिप्राय कि गलतियां होने पर शुभ कर्म करने नहीं छोड़ देने। इंसान गलतियां करके ही सीखता है। यदि हमने गलतियों के डर से शुभ कर्म करने छोड़ दिए तो मंजिल पर कैसे पहुंचेंगे। इसलिए यदि आप में कोई गलतियां निकाले, अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करो। गुरु की कृपा से ना कि छोड़कर बैठ जाओ। वह शरीर दास को कहने लगा कि अभी बात करनी है, और वह शरीर दास को एक तरफ ले गया और कहने लगा, मैंने कनाडा में अपनी बेटी का रिश्ता किया है और लड़के वाले मांसाहारी भोजन मांगते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी के विवाह में जीवों की हत्या हो। जब उसने इतनी बात कही तो मैंने सोचा कि यह तो गलती ढूंढने वाला नहीं, यह तो सलाह लेना चाहता है। मैंने उसका हाथ अपने कंधे से नीचे उतारा और कहा कि सम्मुख आकर बात करो। वह सम्मुख आ गया। दास ने कहा, यदि लड़के वाले मांसाहारी भोजन मांगते हैं तो आप उनसे मीटिंग करके विनती करो कि वह अपने घर जो मर्जी करें, हम वैष्णव भोजन अच्छे से अच्छा दे देंगे। वह आगे से कहने लगा, एक बार छोड़कर 2 बार मीटिंग कर बैठा हूँ, लेकिन वह नहीं मानते। वह कहते हैं कि हमने मांसाहारी भोजन ही लेना है। दास ने फिर पूछ लिया, जब 2 बार उनसे आपने मीटिंग की तो अकेले गए थे कि गुरुजी को साथ लिया था। वह बड़ा हैरान हुआ कि गुरुजी को साथ कैसे लिया जाता है। सामान्य व्यक्ति यही सोचता है कि गुरु बहुत दूर है, पर यह तो प्रेम व श्रद्धा वाले जानते हैं कि वह कितना करीब है, कैसे होता है। कह रविदास, हाथ पैर नेरे, जिनकी तीसरी आंख नहीं खुली, जिनके पास देखने वाली आंखें नहीं हैं, वह ही उसे दूर समझते हैं। श्रद्धा भावना वाले तो उसे हर समय अपने आसपास अनुभव करते हैं। गुरु साहिब जी की वाणी कोई फिलॉसफी नहीं, यह बीती हुई हकीकतें लिखी हैं कि सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है, जिथे किथे मैनू ले छड़ाई। दास ने विनती की, एक बार फिर लड़के वालों से फोन पर बात करके समय निर्धारित करो, और अब इस बार अकेले मत जाना, गुरु को साथ लेकर जाना। वह कहने लगा, वह कैसे? दास ने कहा, जिस दिन का समय नियत करोगे उस दिन प्रभात काल अमृत बेला 3 बजे उठना। वह कहने लगा, 3 बजे? दास ने कहा, गुरु ऐसे नहीं साथ जाता। कहने लगा, अच्छा फिर उठ जाएंगे। फिर दास ने कहा, 3 बजे उठकर केश स्नान करना है, क्योंकि शुद्धता की अति आवश्यकता है। बाबा नंद सिंह जी के वचन है, सफाई सच्चाई एवं खुदाई का मेल है। शुद्धता अधिक से अधिक रखा करो, यह भी सिक्खी का असूल है। हद से बढ़कर वहम करने के लिए भी नहीं कहा गया सिक्खी में, परंतु एक हद तक शुद्धता रखने का हुक्म है। जहाँ रसोइयों में जूठन हो, उस घर में परमात्मा जी नहीं आते। वाणी की भी पंक्तियां हैं, सुच होवे ता सच पाइए। आगे से दास ने कहा कि केश स्नान करके 2 पाठ सुखमणि साहिब जी के एक चौकड़ी पर करके अरदास करनी है सतगुरु जी के चरणों में कि हे सच्चे पातशाह, लड़के वालों के साथ मीटिंग करने जा रहा हूँ, कृपा करना, आप जी मेरे साथ रहना। दास ने कहा कि यदि इस तरह युक्ति से जाओगे तो आप वहाँ बाद में पहुँचोगे,
गुरु वहां पहले पहुंचा होगा। यह शनिवार रात की वार्ता है। अगले दिन रविवार सुबह उसी गुरुद्वारे में 12 से 1 बजे तक हमारा कीर्तन था। हम हाजिरी लगाकर लंगर घर में बैठे थे और वहीं सरदार जी दूर से चले आ रहे और कहने लगे, भाई साहिब जी बधाई हो। दास ने कहा, बधाई किस बात की? कहने लगा, आपने जो फार्मूला बताया था वह हमने रात को इस्तेमाल कर लिया। हम यहाँ से जब गए और घर पहुँचे ही समधियों को फ़ोन किया कि हम आपके साथ मीटिंग करना चाहते हैं। उन्होंने 9 बजे का समय तय किया। मैंने आपके तरीके मुताबिक 3 बजे उठकर केश स्नान करके जीवन में पहली बार 2 पाठ सुखमणि साहिब जी के एक ही चौकड़ी पर करके देग कराकर अरदास की सतगुरु जी के चरणों में और चला गया उनसे मीटिंग करने। 2-3 शरीर उनके थे, 2 हम थे।